नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल लॉ हिंदी चैनल पर। आज हम जानेंगे धारा 11 के बारे में, जो बहुत एक खास सजा से जुड़ी है, जिसे कहते हैं एकांत कारावास। तो सबसे पहले हम बेर एक्ट की भाषा को समझते हैं, उसके बाद हम सरल हिंदी की ओर चलते हैं। क्या कहती हैं बेर एक्ट? निकाल लीजिए सबसे पहले आप। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी हुआ ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए जिसके लिए वह दंडादेश दिया गया है, किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होगा। क्या कहती है? चलो हम सरल हिंदी की ओर चलते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है ये धारा। देखो, धारा 11 कहती है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कठोर कारावास की सजा पाता है। अब कठोर कारावास आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि कठोर कारावास क्या होता है। कारावास 2 प्रकार के होते हैं, एक सादा कारावास, एक कठोर कारावास। तो न्यायालय उसे अपनी सजा के दौरान कुछ समय के लिए एकांत कारावास रखने का आदेश दे सकती है, लेकिन उसका पूरा समय नहीं होगा, बल्कि अधिकतम 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। यह अवधि किस प्रकार निर्धारित की गई है वो भी हम जान लेते हैं। देखो, अगर कुल सजा 6 महीने तक है तो उसे एकांत कारावास 1 महीने तक रखा जाएगा। ठीक है। दूसरी क्या कहती है? अगर 6 महीने से ज्यादा और 1 साल तक कम, तो उसे 2 महीने तक एकांत कारावास में रखा जाएगा। अगर मान लो उसे 1 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो उसे 3 महीने तक कारावास में रखा जाएगा। कौन से? एकांत कारावास में। चलो हम उदाहरण ले लेते हैं ताकि जल्दी से आसानी से समझ आ जाए। मान लो नाम कोई भी काल्पनिक ले लेते हैं, अर्जुन नाम ले लेते हैं। अगर अर्जुन को 6 महीने के लिए कठोर कारावास की सजा मिली है, अगर अर्जुन को 6 महीने के लिए कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसे केवल 1 महीने तक एकांत कारावास में रखा जा सकता है। और मान लो दूसरा उदाहरण लेते हैं, कोई नाम ले लेते हैं, रामलाल ले लेते हैं। रामलाल को 1 साल की सजा मिली है तो उसे 3 महीने तक एकांत कारावास दिया जा सकता है।